अच्छा, everybody is talking about it. There is not any one person who is like confused कि भैया क्यों कर दिया अपने ये. साथ जुल्म किया है। तारीख में जब भी उस प्लेयर के बारे में बात होगी ना, वो एक अच्छा क्रिकेटर है, इस चीज का उससे बहुत नुकसान होगा। और आप देखिए अफगानिस्तान के बैटर जो है वो बगैर खौफ की बारी करते हैं, उनकी शक्लों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा होता। हम पहले समझते थे कि जी पीछे का बॉल करोगे 150 पे डर जाएंगे। वो जो आजकल पुल और कट पे चौके छक्के मार रहे होते हैं, तो सारा कुछ खत्म हो गया है। आज चर्चे बस एक ही बंदे के, ग्लेन मैक्सवेल। जिस तरह की बैटिंग करी है, जिस तरह की इनिंग्स खेली है, आई थिंक ये इनिंग मेरे हिसाब से अभी तक वर्ल्ड कप में कभी ऐसी इनिंग नहीं खेली गई, सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, इससे पहले भी जितनी वर्ल्ड कप हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये दुनिया के क्रिकेट में पहली दफा की इनिंग खेली गई है। 200 रन बनाए, इंजर्ड थे बहुत पहले ही, 150 से पहले इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो इनिंग खेली है, आई थिंक जो मैच को लेके चले हैं, एक साइड से खेले, 7 आउट हो चुके थे, कमिंस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 60 बॉलें खेली, 65 बॉल खेली, एक साइड से रोक के रखा, विकेट गिरने नहीं दी, लेकिन मैक्सवेल ने जो इनिंग खेली है तबाह कुन। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी, आई थिंक वो अच्छा डिसीजन था उनकी तरफ से टॉस जीत के बैटिंग करना, क्योंकि इस पिच पे पहले बैटिंग कर ली, दूसरे मैच में दूसरी बैटिंग में आपको मुश्किलात होती हैं। बॉल जो होता है घूमता है, मुंबई की पिच हमेशा इस तरह कंडीशन में वो नज़र आती है कि जो दूसरी इनिंग में मुश्किलात पैदा कर सके, और नज़र भी आया जो पहले विकेट गिर गई थी शुरू में ऑस्ट्रेलिया की, 90 पे 7 आउट थे, लेकिन टर्निंग पॉइंट वही था जब ग्लेन मैक्सवेल आया, और ग्लेन मैक्सवेल ने जिस तरह की इनिंग खेली, आई थिंक शुरू से ही जो है वो ये सोच के आए थे कि स्कोर को तेज़ी से लेके जाना है। हाँ, एक और टर्निंग पॉइंट मैं सोच सकता हूँ कि यार जिस तरह की 2 उनके कैचेस छूटे हैं, अगर वो कैच नहीं छूटते, क्योंकि 29 रन पर कैच छूट गया, बहुत आसान कैच था, हाथों का कैच था, अगर वो कैच नहीं छूटता तो ये मैच जो है आसानी से अफगानिस्तान जीत जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, हमेशा वो नहीं होता जो आपकी किस्मत में जो आपको नज़र आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि जो सामने होता है वही होगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है। किस्मत जो है चेंज भी हो सकती है। जिस तरह आज देखा हम लोगों ने, जिस तरह की बैटिंग करी है मैक्सवेल ने, 900 रन बनाए हैं, और इस तरह की ताबड़तोड़, मैं कह सकता हूँ कि धुआंधार बैटिंग करी है, और 70 रन 90 रन पे जब आउट हो जाते हैं, 7 आउट हो जाते हैं, तो मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है टीम का कि यार अब जो है कैसे जीतेंगे। ऊपर से अफगानिस्तान की बॉलिंग के सामने, जिस तरह की उनके बॉलर्स हैं, स्पिनर्स की बात की जाए, फास्ट बॉलर की बात की जाए, सारे जो है अब जो है रिदम में नजर आ रहे हैं, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ जिस तरह की बैटिंग कर दी है आज मैक्सवेल ने, मुझे लग रहा है तारीख में याद रखी जाएगी। और जब भी मैचेस होंगे ना, जब भी कोई किसी बंदे को बताना पड़ेगा कि यार इस तरह की इनिंग खेलनी है, तो मैक्सवेल की इनिंग जो है एग्जाम्पल सेट कर दी जाएगी कि यहाँ इस तरह की बैटिंग करके दिखाओ, इस तरह की स्कोर करके दिखाओ, तो हम आपको बड़ा प्लेयर मानेंगे। जनाब, क्या ख्याल है आज के मैच के बारे में, जिस तरह से अफगानिस्तान ने खेला है? जो वो बारी कर रहे थे और की है ना, उससे नजर ये आ रहा है कि अफगानिस्तान ने बहुत जल्दी तरक्की की है क्रिकेट में। बॉलिंग की तो हम बात करते ही करते थे, लेकिन जो बैटिंग में कॉन्फिडेंस आया है ना, आप ये देखिए सादिया कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इस खित्ते में इन मुल्कों में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, ग्रास रूट लेवल पे भी, और उसके बाद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ले लिया आप, लिस्ट ए क्रिकेट। अफगानिस्तान में उस तरह से उतनी क्रिकेट नहीं खेली जाती, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसमें जो पूल है वो उनका बढ़ता चला जा रहा है। सही बात है। अंडर 19 से स्टार्ट किया था, ए टीम भी बन गई है, और ऊपर वाली जो बड़ी टीम है वो भी तैयार है। तो बहुत जल्दी वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आजकल बड़ी कोचिंग पे बात होती है ना, कोच रख दें जी, 14 साल की जो टीमें जीती हैं अंडर 14, 16, उनको एक सिस्टम में कोचिंग और एकेडमी के हवाले कर दें। हमारी एक अंडर 14 जो शुरू हुई थी, उसमें होता ये है कि हम कोचेस के हवाले करने के बजाय हमारा वो क्लब बना जोन 6 का, और उसका नेशनल स्पोर्ट्स के नाम से क्लब बना दिया गया। सही। और हमें कोई कोच वोच नहीं था, सिर्फ खिलाया। और हाजी इफ्तिखार साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उस ज़माने में लोग प्लेयर बनाना चाहते थे, क्योंकि प्लेयर बनना और बनाने वाले का अगर पैशन है तो क्रिकेटर निकल आते हैं। सही। फिर हमें खिलाते रहे, हम खेलते रहे। उस टीम में से एक टेस्ट क्रिकेटर निकला, और 6 से 7 लड़कों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, सिर्फ उन्हें खिलाया। अब अफगानिस्तान का भी देख लें, जो सेटअप है उसमें इतने इनिशियल स्टेज पे कोचेस नहीं है, वो बैचेस खेल रहे हैं, अपने जहाँ वहाँ ग्राउंड है अफगानिस्तान में, वहाँ खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। तो वो खेल के जो मैच में जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, सही, जो प्रेशर मैच का होता है, वो उनका निकलता चला जा रहा है। अब देखिए अफगानिस्तान के बैटर जो है वो बगैर खौफ की बारी करते हैं,
उनकी शक्लों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा होता। हम पहले समझते थे कि जी पीछे का बॉल करोगे 150 पे डर जाएंगे। वो जो आजकल पुल और कट पे चौके छक्के मार रहे होते हैं, तो सारा कुछ खत्म हो गया है। फिर उनके पास स्पिनर्स तो थे, फास्ट बॉलर्स भी आने शुरू हो गए। तो अफगानिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको तंग करेंगे। उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में काम थोड़ा सा करना है, मेहनत करनी है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत जल्द ये कोई ना कोई ट्रॉफी भी जीतेंगे। मेरे हिसाब से जिस सिचुएशन के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था, जो उस वक्त थी, वो उनके लिए बहुत कड़ी थी। तो ऑलरेडी दे हैव स्ट्रगल्ड द वे अप, और वहां से उनको पता है। और वो जो होता है ना कि आपने शुरू ही स्ट्रगल से किया होता है, देन यू नो दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। एंड आई प्रोबेबली थिंक कि वो जो उनका स्ट्रगलिंग थी, उन्होंने उसको अपना लिया। व्हेन यू एक्सेप्ट कि जी स्ट्रगल करना है, आगे जाना है और करते चले जाना है, और होम से उतना उनको सपोर्ट है नहीं, सो दे नो कि दे हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर ओन। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया से भी आया, आप बता रही थी अभी शो से पहले। अरे भाई, ये बड़ी बात है कि वो मुझे समझ में, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी एथिकली कि भैया ये क्या श्रीलंकन कैप्टन की गलती थी कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया जब उनसे कहा गया कि देखिए जी 49th सेंचुरी हुई है आज विराट कोहली की, क्या आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? मे बी वो फ्रस्ट्रेटेड था अपनी हार की वजह से, क्या हुआ? He said नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा। He said no, why would I? देखिए, लपाड़े जो है वो हर फील्ड में और हर जगह पे लपाड़े मारने वाले लोग होते हैं। पहली बात तो सवाल की कोई तुक नहीं थी। मतलब आप क्यों ये सवाल कर रहे हैं? उसे करना होगा, कर देगा। उस जो उसकी प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें वो सवाल बनता नहीं था। तो सवाल मेरे ख्याल में ये बनता था कि जिस तरह से इंडिया ने आज खेला है, विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? द वे दे हैव प्लेड, बहुत ही डायरेक्ट सवाल था और प्रॉब्ली वो रेडी नहीं था उस सवाल के लिए। नहीं, वो सवाल बनता ही नहीं है। आप सवाल इस तरह का करते ही नहीं है। आप जो टीम के हवाले से बात कर लें तो बस वो मशहूर हो गए, लेकिन इस सवाल की वजह से आजकल मशहूरी ऐसी है। सही कह रहे हैं। मशहूर होना है ना, तो बस आप और शकीब के ऊपर आपका क्या कमेंट है? कुदरत का निजाम हो गया उनके साथ, हो गया। कल जो उन्होंने हरकत की है यार, ऐसे नहीं बोलना मेरे ख्याल में हमें नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल दिल से उतर गया वो प्लेयर, बिल्कुल नहीं पसंद आया जब उसने कल किया है ना। जीत गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, everybody is talking about it. There is not any one person who is like confused कि भैया क्यों कर दिया ये? अपने साथ जुल्म किया है। तारीख में जब भी उस प्लेयर के बारे में बात होगी ना, वो एक अच्छा क्रिकेटर है, इस चीज का उससे बहुत नुकसान होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ ना, प्लेयर जैसे भी, आपका जो एटीट्यूड है ना, ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, उस पर जरूर काम करें, और अगर उसको कमी है तो उसको बेहतर करें। सही। वो आपकी कितनी अच्छी ही मैदान में परफॉर्मेंस रहे, आपका मिजाज जो है ना, वही आपको दूसरों से। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में आपको क्या लगता है, अंपायर का क्या टेक होना चाहिए? अब देखिए, अंपायर का भी जिस तरह से उसने बताया, मेरे ख्याल से अंपायर को स्टैंड ले लेना चाहिए था। कोई ऐसी चीज थी नहीं, उसका हेलमेट का उसने इशू भी, और अब तो उसने ट्विटर पे वो सारी वीडियो लगा दी है टाइम के साथ। तो इन चीजों पे, फजूल की चीज पे आप अब थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। एम्पायर से भी गलती हुई, बट एम्पायर को मैं फिर भी माफ करता हूँ। मेन वहां पर शकीब ने जो कुछ किया वो बहुत बुरा किया। फिर श्रीलंकन प्लेयर ने हाथ भी नहीं मिलाया उनके साथ, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि उन्हें कर देना चाहिए था, हाथ मिला देना चाहिए। अच्छा, मेरा दिमाग थोड़ा सा उल्टा काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स क्या होता है, लोगों की ये नेचर का हिस्सा बन जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ रूड या मीन हो जाओगे तो सामने से तो पॉजिटिव जवाब ही आएगा। जब आप गेम की स्पिरिट का ख्याल नहीं रखते ना, तो आपके मैं ये नहीं कह रही कि बांग्लादेश एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन सामने वाले से फिर भी उसका रिएक्शन भी एक्सपेक्ट करें कि यार इसका कोई रिएक्शन आने वाला है। हम जाती तौर पर बतौर इंसान ये सोचते हैं कि यार किसी के बुरे के साथ बुरा नहीं बना जाता, या गलत के साथ गलत नहीं किया जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार आपने उनका पूरा मैच की काया पलट दी उस विकेट ने, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाले से, हालांकि मैच का जो ओवरऑल सिनेरियो था उससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वर्ल्ड कप में शायद वो सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाते, नहीं हो पाता ये, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में ये बिट्रेयल था एक किस्म का, बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है। तो मेरा सादिया उस पे कहना है कि घटिया इंसान और घटिया हरकत पे अगर आप अपना रवैया बेहतरीन कर लेना तो वो बहुत आला काम होता है। लेकिन ये भी तो हिपोक्रेसी है कि सामने वाले बंदे पे आपको गुस्सा आ रहा है, जी बहुत शुक्रिया मैच खेलने का, मतलब यू कांट डू इट, ये भी तो हिपोक्रेसी है। शुक्रिया भले मुझसे ना, बस आप हाथ मिलाएं और आप अपना हाथ मिला के आप चले जाए, ना ज्यादा बात करें ना कुछ करें, क्योंकि उसने तो गलत किया। आप भी एक तरह से उसकी गुस्सा उसके ऊपर निकाल के आपने
मैं नहीं कहूंगा वो जो हरकत उन्होंने की थी, लेकिन थोड़ा बहुत आपसे भी गलती हुई, आप हाथ मिला के आप हमें कमेंट में बताइएगा किसकी गलती थी। बाय।